खबर है कि 9 दिसंबर के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कई बार चीन की सेना के ड्रोन को खदेड़ चुके हैं। पिछले 4 दिन में कई बार चीन की फौज के ड्रोन एलएसी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब यह कि 9 दिसंबर की घटना के बाद तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माना तो यह जा रहा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट कई बार एलएसी के करीब उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही चीन ने शरारत शुरू कर दी थी। पिछले 2 हफ्तों में कई बार चीन ने भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मुमकिन है कि उसने 9 दिसंबर की घटना से पहले भारत की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश की होगी। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एलएसी के पास भेजे गए ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सकें। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई, बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। हालांकि एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले ही दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया, तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। लेकिन चालबाज चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य है और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमेहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमेहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसीलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीनी या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। लेकिन भारत के साथ उलझना उसे एक बार फिर भारी पड़ गया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय हुए 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। 1914 में सर हेनरी मैकमेहन ने सीमा से जुड़े विवाद का अंत करवाया था। सर हेनरी मैकमेहन उस वक्त के भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे, जिन्होंने शिमला में एक सम्मेलन रखा था जिसमें चीन और भारत के नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में तिब्बत को भी शामिल किया गया था और तीनों ही देशों ने उस वक्त मैकमेहन लाइन को मानने पर सहमति जताई थी। तभी से दुनिया भर में मैकमेहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर पहचान मिल गई थी। लेकिन सीमाओं पर संतोष करने की आदत चीन की नहीं रही। उस वक्त भी चीन ने समझौते के कुछ दिन बाद ही उसे मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि पूरे तिब्बत पर दावा ठोक दिया और तिब्बत पर हमले की तैयारी भी तभी से शुरू भी कर दी। भारत की सीमाओं पर भी चीन की बुरी नजर हमेशा से है। चीन और भारत की सीमा यानी एलएसी 3 हिस्सों में बटी है, जो कुल 3,488 किलोमीटर लंबी है। एलएसी के इन 3 हिस्सों को ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड से लगने वाली सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। जबकि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, जिसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी एलएसी पर चीन की शरारतें कभी बंद नहीं होती। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं, जबकि 9 दिसंबर की घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हालात खराब दिखने लगे हैं। लेकिन भारत की फौज चीन से निपटने की तगड़ी तैयारी पहले से करने में लगी हुई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हालात कितने भी कठिन हो, भारतीय फौज वहां मिनटों में पहुंच सकती है, जिसके लिए सालों से लगातार तैयारियां चल रही थी।
खासतौर पर पिछले कुछ महीनों में भारतीय फौज ने अपनी तैयारी पूर्वोत्तर के राज्यों में कई गुना बढ़ा दी। असम के तेजपुर में भारतीय फौज के सुखोई 30 फाइटर जेट का एक दस्ता हर वक्त तैनात रहता है। असम सेक्टर में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। असम के मिसामारी एयरबेस पर वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों का लगातार अभ्यास चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में रफाल की तैनाती है, जो हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाता है। मतलब ये कि अगर चीन ने शरारत की तो उसे इसका तगड़ा जवाब भी मिलेगा। तवांग में चीन को इसका ट्रेलर भी मिल गया होगा। और भारतीय फौज ने साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी अगर भारत को छेड़ा भी गया तो भारत छोड़ेगा नहीं।